हमास के लड़ाकों ने शनिवार को गाजा पट्टी से रॉकेटों की बौछार कर इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया। इसे पिछले कुछ साल में इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। इस हमले में हमास आतंकवादियों ने गाजा से इजराइल तक लगभग 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास के लड़ाकों ने कथित तौर पर कई इजरायली सैनिकों नागरिकों को भी पकड़ लिया है। गाजा सीमा के पास हमास के लड़ाकों ने करीब 50 लोगों को बंधक बना लिया है। इजराइल के खिलाफ हमास के ये हमले शनिवार को सुबह शुरू हुए। हमास के चरमपंथियों ने शनिवार को एक प्रमुख यहूदी छुट्टी के दौरान सुबह एक अभूतपूर्व अचानक हमले में गाजा पट्टी के निकट इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे और वहां दर्जनों लड़ाके भेजे। इस हमले में कम से कम 250 लोगों की मौत हुई है और 1100 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने कहा है कि वो अब हमास के साथ युद्ध कर रहा है और जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए गए। इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने कहा कि कम से कम 200 लोगों की मौत हो गई है और 1100 घायल हुए हैं। यह हमला इजराइल में पिछले कुछ सालों में हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में कम से कम 232 लोग मारे गए हैं और कम से कम 1610 घायल हैं। मध्य गाजा शहर में शाम को हुई हवाई हमले में 14 मंजिला एक रिहायशी टावर तबाह हो गया, जिसपे हमास का कार्यालय भी स्थित था। इजरायली सेना ने कुछ देर पहले ही हमले की चेतावनी जारी की थी और हताहतों की संख्या का तुरंत पता नहीं चल पाया है। इसके तुरंत बाद मध्य इजराइल में हमास के रॉकेट हमले ने तेल अवीव और पास के उपनगर सहित 4 शहरों को निशाना बनाया, जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल के दक्षिणी हिस्सों में गाजा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास की ओर से शनिवार की सुबह किया गया हमला इजराइल की खुफिया विफलता का नतीजा है। हमास ने शनिवार को इजराइल पर अभूतपूर्व हमला करते हुए हजारों की संख्या में रॉकेट दागे, जबकि हमास के सैकड़ों लड़ाके हवाई, जमीनी और समुद्र के रास्ते इजरायली सीमा में घुस गए। हमला शुरू होने के बाद भी हमास के चरमपंथी कई इजरायली इलाकों में गोलीबारी कर रहे थे। हमास के इस हमले ने इजराइल को चौंका दिया है। फिलहाल इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है और इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये एक आतंकवादी हमला है और इसका डटकर हम मुकाबला करेंगे। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה.